गंगापुर गांव। नाम सुनते ही लगता है जैसे यहाँ जीवन बहता होगा गंगा की धारा की तरह, लेकिन असलियत इससे उलट थी। कभी सूखा, कभी बाढ़, खेत बंजर हो चुके थे, किसान टूट चुके थे। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, रामेश और सुरेश। दोनों बचपन के साथी थे, लेकिन दोनों की सोच में जमीन और आसमान का फर्क था। रामेश मानता सब कुछ किस्मत है, और सुरेश कहता किस्मत नहीं, कर्म बदलते हैं। देख सुरेश, फिर से फसल चौपट हो गई। ये सब मेरी फूटी किस्मत का खेल है। रामेश, तू किस्मत को क्यों कोसता है? खेत में पानी नहीं है, मिट्टी कमजोर है, यही वजह है। हमें मेहनत करनी होगी, कुछ नया सोचना होगा। अरे पगले, अगर किस्मत में सोना लिखा होगा तो ये बंजर खेत भी अनाज उगल देंगे, और अगर नहीं लिखा तो चाहे पहाड़ भी खोद ले, कुछ नहीं बदलेगा। मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मुखिया से बात करूंगा, शायद नहर निकाली जा सके या गहरा कुआं खोदा जाए। बड़े सपने मत देख सुरेश, किस्मत ने पानी रोक दिया है तो तेरी कोशिशें क्या कर लेंगी। पास ही में बैठे शंकर काका दोनों को सुन रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, समझ तो वक्त ही देगा, किस्मत और कर्म का असली खेल अभी बाकी है। कुछ ही दिनों बाद आसमान काला पड़ा। तेज हवा, मूसलाधार बारिश और ओलों ने सब कुछ तबाह कर दिया। फसलें बर्बाद, घर ढह गए, गांव खंडहर जैसा हो गया। सब खत्म हो गया। मैंने कहा था ना, मेरी किस्मत ही फूटी है। सारा फसल बर्बाद हो गया, अब तो जीने का कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ सुरेश अपनी पत्नी गीता से, गीता, हिम्मत रखो, फसल गई है पर हम जिंदा हैं, हाथ पैर सलामत हैं। मैं मजदूरी करूंगा, तू अचार पापड़ बना, फिर से सब संभाल लेंगे। पर घर में दाना भी नहीं बचा। जो गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसके लिए मेहनत करो। भगवान ने हमें काम करने की ताकत दी है, वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। वही गांव में एक जगन्नाथ साहूकार रहता था। वह गांव वालों को पैसे देता तो उसके बदले वह उनकी जमीन गिरवी करवा लेता। अरे भाइयों, घबराओ मत, जिसे भी पैसे चाहिए ले जाओ, बस अपनी जमीन गिरवी रख दो। रामेश ने बिना सोचे समझे जमीन गिरवी रख दी, जबकि सुरेश ने ठुकरा दिया। नहीं जगन्नाथ जी, मैं कर्ज का बोझ नहीं चाहता। मेहनत करूंगा, लेकिन अपनी जमीन गिरवी नहीं रखूंगा। अरे रमेश, तुझे अपनी जमीन गिरवी नहीं रखना तो मत रख, देखता हूं तेरी मेहनत तुझे कहां तक ले जाती है। रामेश कर्ज के पैसों से घर चलाता, मगर काम से जी चुराता। दूसरी तरफ सुरेश और गीता दिन रात मेहनत करते, मजदूरी करते, अचार पापड़ बेचते और थोड़ी सब्जी की खेती भी करते। अरे सुरेश, बाल्टी से पानी ढोकर खेती करेगा? तू सच में पागल हो गया है। इतना मेहनत करके क्या फायदा? उड़ा लो मजा, लेकिन देखना, एक दिन यही मेहनत हमारी जमीन को हरा भरा बना देगी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को गांव में भेजा। गांव वालों, राजा ने फैसला किया है, नदी से नहर निकालकर तुम्हारे गांव तक लाई जाएगी। मजदूरी करने वालों को अच्छा मेहनताना मिलेगा। सुरेश बहुत खुश होता है, काम के लिए तैयार हो जाता है। मैं तैयार हूं मंत्री जी, मुझे काम चाहिए। रमेश लाचार होकर बोलता है, क्या करूं, किस्मत में मजदूरी ही है तो यही सही।
साहूकार जगन्नाथ ने रमेश की जमीन और घर हड़पने की कोशिश की। बच्चे और पत्नी रोते रहे, रमेश गिड़गिड़ाता रहा। बस बहुत हो गया रमेश, तुमने अभी तक मेरा कर्जा नहीं चुकाया। अब शर्त के अनुसार तुम लोग ये घर जमीन जल्दी खाली करो, नहीं तो मेरे आदमी तुम लोगों को मार मार कर तुम्हारी चमड़ी खींच लेंगे। मालिक, थोड़ा समय और दे दो, सारा कर्जा लौटा दूंगा मालिक। नहीं, अब जमीन मेरी होगी। तभी सुरेश दौड़कर आता है। ठहरो जगन्नाथ जी, बताइए कितना कर्ज है? पूरा 7,000 रुपया। सुरेश ने अपनी सालों की बचत निकाल दी। ये लो 4,000 अभी, बाकी 2 महीने में चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन वक्त पर बाकी पैसे चाहिए, वरना तेरी जमीन भी मेरी होगी। रमेश सुरेश के पैरों में गिरते हुए, भाई, तूने मेरी इज्जत बचा ली। मैं मूर्ख था, किस्मत को दोष देता रहा। असली गलती मेरी थी। दो महीने बाद नहर का काम पूरा हुआ। गांव में पानी आया। सुरेश की सब्जियां भी उगने लगी और बिकने लगी। राजा ने उसे नहर का जिम्मेदार बना दिया। सुरेश, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम गांव के सबसे समझदार और मेहनती आदमी हो। इसलिए मेरा फैसला है कि आज से तुम नहर के जिम्मेदार रहोगे। जैसी आपकी इच्छा राजा जी, मैं वचन देता हूं कि मैं पूरे ईमानदारी से काम करूंगा। रमेश भी अब बदल चुका था। वो भी खेत में पसीना बहाने लगा। सुरेश, तूने सही कहा था, किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होता। असली ताकत मेहनत में है। तूने मेरी आंखें खोल दी। भाई, मैंने बस कर्म किया। किस्मत हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देती है। फर्क सिर्फ इतना है, कौन दरवाजा खोलता है और कौन बंद रखता है। तभी शंकर काका आते हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा, किस्मत धागा देती है, लेकिन उससे चादर बुननी है या फंदा बनाना है, ये इंसान के कर्म तय करते हैं। और इस तरह गंगापुर गांव ने सीखा, किस्मत पर नहीं, कर्म पर भरोसा करो, क्योंकि किस्मत मौके देती है और कर्म सफलता।